जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मित्र आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए क्लास की ओर चलते हैं। कल की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था गुण स्वर संधि के बारे में, और हमने बताया था अपने पड़ोसी परिवार के साथ ये जो संधि करते हैं उनमें गुण स्वर संधि होता है। इसके बारे में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे। उम्मीद है आपको गुण स्वर संधि मित्रों बेहतर आपको समझ में आ गई होगी। गुण स्वर संधि से अगर मित्रों आपका कोई भी डाउट है तो निसंदेह आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जो हमने बताया था, ये हमने बताया था आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, आ और री मिलकर आर बनाते हैं। इसको हमने बता दिया था आपको कि यही सब क्या है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए थे उसको हमने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। जिन भी भाई बहनों ने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है वह जाकर पिछले वीडियोस को देख सकते हैं मित्रों। आपको हमने यूपीएसआई, यूपी पुलिस, हिंदी बाई शुभम सर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें आपको सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ठीक है मित्र। इसके बाद दीर्घ स्वर संधि हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। अब भैया आपकी आई है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, कैसे इनमें संधि विच्छेदन होता है, आइए मित्रों जान लेते हैं। आज किस पे चर्चा होने वाली है? वृद्ध स्वर संधि पे। वृद्ध स्वर संधि किस प्रकार से होती है ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सरल है मित्रों, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिया जाएगा। इसमें कुछ आपको समझने जैसा नहीं है, बस आप लोग अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाए रहेंगे मित्रों। बस आप लोग अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाए रहेंगे। तो हमने बताया था भैया कौन सा बताना है आपको गुण हो गया आपका वृद्ध स्वर संधि, और वृद्ध स्वर संधि में हमने बताया था ए सी के साथ संधि करेगा। ए परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं मित्रों? ए परिवार के सदस्य हैं आ और दीर्घ आ। ये किससे संधि करेगा? ये मित्रों किससे संधि करेगा? ये आपके मित्रों ये आपके करेगा, या तो ए से करेगा, या दीर्घ ए से करेगा, ओ से करेगा, या दीर्घ औ से करेगा। ठीक है मित्रों। वृद्ध स्वर संधि में एक नियम ये ध्यान रखेंगे कि ए परिवार के सदस्य कोई भी सी परिवार के साथ संधि करेंगे। हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। बहुत ही सरल है। जैसे कि हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया है देखिए यहाँ पे ये मिटा देते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जी, इतना भी मिटा देते हैं। बात कर लेते हैं वृद्ध स्वर संधि की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका मतैक्य। थोड़ा ध्यान से करिएगा मित्रों, बहुत ही सरल है, बस आपको समझना है। हम आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और उसके साथ में आपको ऑप्शन भी देंगे। इसका करते हैं मत प्लस ऐक्य। दूसरा हो गया आपका, पहला हो गया। दूसरा एक दो मित्रों इसका हो गया मत प्लस ऐक्य। आप लोग अभी बताएंगे मित्रों। तीसरा इसका हो गया मत प्लस ऐक्य। और चौथा आपका हो गया इसका मत प्लस ऐक्य। चलिए अब आप लोग मित्र बताइए कि इसका मतैक्य का सही संधि विच्छेदन क्या होगा। हमने आपसे कहा है ध्यान से समझिएगा। हमने मित्र आपसे कहा है ए परिवार का कोई भी सदस्य सी परिवार के साथ संधि करेगा। अब आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने जब कराया है मत ऐक्य क्यों, तो हम क्या कर रहे हैं, मत को अलग कर लेते हैं। क्या बचेगा? ए बचेगा और ऐक्य से ए निकाल लेंगे। ऐक्य ऐसे ही लिख लेते हैं, मत से आ बचेगा, स्वर निकालेंगे तो आ बचेगा।
ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए भैया, आ किसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहिए, यहाँ से भी आप निकालना चाहिए तो ए निकाल लीजिए, तभी भी ए परिवार का ही, सी परिवार का ही आएगा। देखिए भैया, ए परिवार सी परिवार के साथ संधि कर रहा है, तो इसका सही, एकदम सही कौन सा होगा, वर्तनी के अनुसार। देखिए आपको वर्तनी भी तो ध्यान देनी है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ संधि विच्छेद ही करेंगे, इसमें बहुत से रूल आपको फॉलो करने हैं, जिसमें से आपको वर्तनी भी ध्यान रखनी है कि किसी शब्द की वर्तनी तो बिगड़ नहीं रही है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से आपको एक दूसरा शब्द देते हैं, एक दूसरा शब्द दिया जा रहा है, ये आपका दूसरा शब्द है, चलिए इसका मित्रों संधि विच्छेद करेंगे। इसका संधि विच्छेद करके हमको बताइए, हम आपके लिए एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आप इसका संधि विच्छेद करके बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसको नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए ऑप्शन भी हम लिखे दे रहे हैं, हम मित्र ऑप्शन भी लिखे दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन भी हम आपको दिए दे रहे हैं। लोक प्लस ऐषण हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका हो गया मित्रों, दूसरा आपका हो गया ऑप्शन लोक का प्लस ऐषण हो गया, तीसरा आपका हो गया, तीसरा मित्रों आपका हो गया लोक प्लस, चौथा ये हो गया लोक प्लस ऐषण, और तीसरा आपका हो गया लोक प्लस ईषण। अब आप लोग मित्र बताइए इसमें से आपका कौन सा सही है, लोकेशण का सही संधि विच्छेद। चलिए बताइए हमको, फटाफट से बताइए इसका सबसे सही वर्तनी के अनुसार शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, फटाफट से बताएंगे मित्र। लोकेशण का सबसे शुद्ध सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो आप सभी को पता है इसमें से भैया कौन सा सही है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा सही है, सब जानते हैं कि भैया ये आपका सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, नहीं भी लेंगे तो आप लोग समझते रहेंगे इस बात को। चलिए बात कर लेते हैं मित्रों, एक इसी प्रकार से दूसरा शब्द देते हैं आपको। ये देखिए, ये भी मिटा दें, हम बार बार इरेज करना पड़ रहा है। वृद्ध स्वर संधि सीख रहे हैं आप लोग, ये आप जानते हैं, ठीक है। वृद्ध स्वर संधि यहाँ पे सीख रहे हैं, वृद्ध स्वर संधि सीख रहे हैं, और वृद्ध स्वर संधि में हाँ कौन सी है, कौन सी मित्रों आप लोग सीख रहे हैं, तो आप लोग भैया वृद्ध स्वर संधि सीख रहे हैं। संधि सीख रहे हैं, इसका नियम क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ए प्लस सी, मतलब ए परिवार सी के साथ संधि करेगा, ए परिवार सी के साथ संधि करेगा, ये तो हमने अभी बताया है। आगे आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे हमने सदैव का दिया, एक लीजिए सदैव, दूसरा लिख लीजिए आप सदैव लिख लीजिए, नहौषधि लिख लीजिए, नहौषध लिख लीजिए, तीसरा आप महौषध लिख लीजिए, हम आपको वर्ड दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, आप लोग भैया संधि विच्छेद करके बताइएगा। हमने आपको वर्ड दे दिया है, आप लोग संधि विच्छेद करके बताइएगा। 3 हो गए, चौथा आपका हितैषी हो गया, पांचवा आप इसी प्रकार से कोई और शब्द ले लीजिए मित्रों, इसी प्रकार से कोई और शब्द ले लीजिए।
दंतोष्ठ हो गया। छठा देख लेते हैं, फटाफट से बताइए आप लोग कोई शब्द बताइए, आप लोग कोई शब्द बताइए जिसमें संधि विच्छेद करना हो। धनेश्वरा हो गया। थोड़ा कठिन दे रहे हैं मित्रों, कठिन इसलिए दे रहे हैं कि आप जब कठिन कर लेंगे तो सरल करने में आपको आसानी रहेगी, सरल करने में आपको आसानी रहेगी। 7 हो गया आपका विश्वैक्य हो गया। विश्वैक्य हो गया। अब इनका भैया आप लोग संधि विच्छेद करिए। चलिए मित्रों, इनका संधि विच्छेद आप लोग करके बताइए हमको फटाफट से। बहुत ही सरल हैं, बस आप लोगों को बस ध्यान देना है। चलिए फटाफट से बताइए, इनका संधि विच्छेद करके हमको बताइए आप सभी लोग। इनमें सब में भैया कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। ए से सी परिवार को संधि विच्छेदन किया जा रहा है, आप लोग ध्यान से करिए। चलिए बताइए, कर करके बताइए, फटाफट से करिए। आप लोगों के लिए प्रश्न साथ साथ में होते चलेंगे, आप लोगों के साथ प्रश्न, हमने कहा था प्रश्न भैया कराते हुए चलेंगे हम, तो आप लोगों को प्रश्न कराते हुए चलेंगे मित्र। आप लोग इसका जवाब हमको दीजिए। सदैव, महौषधि, नहौषधि, हितैषी, दंतोष्ठ, धनेश्वरा और विश्वैक्य, इनका सबका भैया संधि विच्छेद करके हमको बताइए, फटाफट से बताइए। चलिए मित्र बताइए। तो सदैव भैया का क्या हो जाएगा? सदैव का क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। क्या ये हमने गलत लिखा है? क्या हमने गलत लिखा है? हाँ, आप लोग बताएंगे क्या हमने इसको गलत लिखा है? बिल्कुल नहीं गलत लिखा है, आप लोगों को सब पता है ये गलत नहीं लिखा है। क्यों? आप लोग इधर नियम देख लीजिए भैया, थोड़े से रूल हैं, आप लोग देख लीजिए। आ और ऊ मिलकर क्या क्या बनाते हैं? आ प्लस ऊ मिलकर हमने पीछे वीडियो में लिखवाया था, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखवाया था, थोड़ा सा वहीं दोबारा लिखवाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दे लीजिए, ठीक है भैया। आ प्लस ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। आ प्लस ओ मिलकर के क्या बनाते हैं? आ प्लस ओ मिलकर के क्या बनाते हैं? ये भैया आपके आओ बनाते हैं, जिसको दीर्घ ओ कहते हैं, ठीक है। और आ प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं? आ प्लस ई मिलकर ए बनाते हैं। हमने सब ये पिछली क्लास में भैया बताया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं बताया गया था, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था, हम दोबारा लिखे दे रहे हैं। और आ प्लस ए मिलकर के क्या बनाते हैं? दीर्घ ए बनाते हैं, दीर्घ ए बनाते हैं, ये हमने बताया था, दोबारा लिख दिया ताकि आपको समझने में मित्र आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ और ए मिल रहे हैं, आ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा? आए बनेगा। तो सदैव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको बताइए, सदैव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग हमको बताइए। बिल्कुल मित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको नहौषधि का बताइए, नहौषधि का। हाँ चलिए आप लोग बताइए, फटाफट से बताइए आप लोग, इसका नहौषधि का बताइए आप लोग। अरे इसमें कुछ नहीं है भैया, नहा को अलग कर दीजिए, औषधि को अलग कर दीजिए, बस। आ और औ मिलकर के क्या बनाते हैं? आ और ओ मिलकर के क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं, चाहे ओ हो चाहे औ हो, चाहे ओ हो चाहे औ हो, दीर्घ औ ही बनाएंगे, ठीक है। दीर्घ औ से कोई बड़ा हो तो थोड़ा होता है भैया, ठीक है। हाँ, तो नहा और प्लस औषधि क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से महा प्लस औषधि हो जाएगा, महा प्लस औषधि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हितैषी का बताइए, हितैषी का मित्र बताइए, हितैषी का। अरे इसमें कुछ नहीं है भैया, हित को अलग कर दो और ऐसी को अलग कर दो, हितैषी है तो ऐसी हो जाएगा, हितैषी, ठीक है। आ और ए मिलकर के क्या बनाएंगे? कहाँ गया? आ और ए मिलकर के आए बनाएंगे, चाहे दीर्घ हो और चाहे स्मॉल हो, ठीक है, चाहे छोटा हो, आप दीर्घ ही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा दंतोष्ठ का बताइए, दंतोष्ठ का मित्रों बताइए फटाफट से, दंतोष्ठ का।
तो दंतौष्ठ का क्या होगा फटाफट बताइए मित्र। अरे भैया दंत प्लस ओष्ठ हो जाएगा और क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ हो जाएगा। कोई दिक्कत? दंत स्वर हटा दिया, ओष्ठ इधर आ गया, ठीक है, आ जाएगा, इसके साथ ओ आ जाएगा और ओ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, आ और ओ मिलकर के औ बनाएंगे, आ और ओ मिलकर के औ बनाएंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, अरे दंत नहीं समझे तो फिर से समझ लो, देखो एक्सप्लेन किए दे रहे हैं हम। मान लीजिए दंत स्वर रहित किया हमने, हलंत लगा दिया, प्लस क्या आया, आ आया, और इधर था ही ओष्ठ। अब आ और ओ मिलकर के क्या बनाएंगे, आ और ओ मिलकर के क्या बनाते, औ बनाते हैं, तो दंतौष्ठ नहीं हो जाएगा। उसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं मित्रों, ठीक है। अगला क्या है, धनैष्ठ, धनैषणा, धन प्लस एषणा, धन प्लस एषणा, धनैषणा, ठीक है। अच्छा, धन प्लस एषणा, इसका क्या हो जाएगा, विस्वैक्य का बताइए, विस्वैक्य का बताइए मित्र। अब हमको बताइए, यहाँ तक किसी भी हमारे भाई बहन को कोई डाउट, कोई भी अगर डाउट हो मित्र तो हमसे पूछिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमसे बताइए, हम आपको बताने का समझाने का प्रयास करें। चलिए फटाफट से बताइए मित्र, यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो तो हमसे बताइए, हम आपको समझाने का प्रयास करें। ठीक है, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट मित्र ले लीजिए ताकि हम आगे क्लास बढ़ा सकें। मित्रों आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको क्लास कहीं पर भी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो भैया क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को निरंतर करते हैं, अग्रसर करते हैं। हाँ एक बात और, आप लोग अगर इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक हमने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा कर के भैया प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ज़ीरो लेवल से हिंदी संपूर्ण सिखाई गई है, यहाँ तक की क्लास आपको उपलब्ध है पूरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। हिंदी यूपीएसआई यूपी पुलिस हिंदी बाई शुभम सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए मित्रों इसको हम मिटा दे रहे हैं। अमूमन आपको वृद्ध स्वर संधि खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं बचा है जो आपको समझाया जाए। हमने बताया कि जो वृद्ध स्वर संधि होती है उसमें मित्र, उसमें ए परिवार वाले सी परिवार वालों के साथ या सी परिवार वाले ए परिवार वालों के साथ क्या करते हैं भैया, संधि करते हैं। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं था, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं था, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। बस थोड़ा सा जो आगे बताने वाले हैं उसको द्वारा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा भैया, वो थोड़ा सा टफ है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आपके समझने की क्षमता के हिसाब से भी। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लॉजिकल है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगला कौन सा था मित्रों, अगला आपका यण स्वर संधि था। अगला भैया आपका क्या था, यण स्वर संधि, या आप इसको यण संधि भी कह सकते हैं, यण संधि भी कह सकते हैं। और यण संधि में हमने क्या बताया था, अब ज़रा आप लोग बताइए। यण स्वर संधि के बारे में मित्र हमने क्या बताया था, अब ज़रा आप लोग भी बता लीजिए कि इसके बारे में हमने इसकी परिभाषा क्या बताई। हाँ बताई थी, जब एक पास हमने यहाँ पे सारे लिखवाए थे, दीर्घ वृद्धि स्वर ये सब कर करके ऐसे ऐसे लिखवाए थे, यण अयादि। तो भैया यण की अयाद की सबकी डिफिनेशन हमने एक लाइन में ऐसे ही बिना एक्सप्लेन किए बताई थी। आप लोग ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दिया करिए। हमने बताया था जो यण स्वर संधि होते हैं, जो यण स्वर संधि होते हैं उनका नियम यह होता है कि जैसे बी परिवार के सदस्य हैं, अगर बी परिवार के सदस्य हैं तो बी के अतिरिक्त किसी के साथ भी संधि कर सकते हैं, किसी के साथ संधि कर सकते हैं।
संधि कर सकते हैं। हमने क्या बताया, मान लीजिए अगर आपके सामने बी परिवार के सदस्य हैं और बी परिवार वाले या तो ए के साथ भी कर सकते हैं और या तो भैया सी के साथ भी कर सकते हैं, किंतु बी परिवार वालों के साथ नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप इसके बारे में यह भी लिख सकते हैं, ये एक हो गया। दूसरे बिंदु में आप लिख सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ संधि नहीं करते हैं। अपने परिवार वालों के साथ संधि नहीं करते हैं, ना ना ना। ए परिवार वाला है तो ए परिवार वालों के साथ संधि नहीं करेगा, बी परिवार वाला है तो बी परिवार वाले के साथ संधि नहीं करेगा। मतलब भैया दूसरे के यहाँ चले जाएंगे लेकिन अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ मान लीजिए आप। मतलब कहने का यह है कि बी परिवार वाला सदस्य बी परिवार वाले के साथ संधि नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। बी परिवार वाले के सदस्य कैसे थे, मान लीजिए ये वाले सदस्य थे, आपको याद होगा भैया, ये बी परिवार वाले थे। तो ये परिवार वाले भैया या आपके ए के साथ संधि कर लेंगे और या आपके बी के साथ संधि कर लेंगे। ये किसी के साथ भी संधि कर सकते हैं किंतु अपने परिवार के साथ संधि नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई मित्र? इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई डाउट है? कोई डाउट हो मित्रों तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे मित्रों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए बात कर लेते हैं हम इसके थोड़े से नियम हैं जो आप लोगों को ध्यान देने हैं। बस ध्यान क्या देना है, कुछ वर्ण है या व्यंजन आप इसको कह लीजिए, या वा और रा, या वा और रा, इनसे पहले आधा अक्षर आएगा। क्या आएगा? आधा अक्षर आएगा। आधा अक्षर आता है। यह भैया इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहचान है कि या अगर वर्ड है बीच में, व्यंजन है या वाह है या रा है, किसी भी शब्द के तो उसके आगे आधा अक्षर होगा। आधे शब्द तो आप ऐसे ही कर लेंगे जिसमें आधा शब्द होगा, उसके बाद या हो या वाह हो या रा हो, या हो या वाह हो या रा हो। कितनी सरल आपको ट्रिक बताई जा रही है कि जितने शब्द या वा रा होंगे और उनके पहले अगर आधा अक्षर होगा तो भैया वे कौन से उसमें संधि होगी? यड़ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी मित्रों? यड़ स्वर संधि होगी। ठीक है, जैसे हम आपको एक शब्द बता रहे हैं, कोई एक शब्द ले लीजिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पे ये एक भैया हमने शब्द ले लिया है। ठीक है, ये एक हमने शब्द ले लिया है और इसका हम सद्धि विच्छेद करें तो क्या होगा? इसका होगा भैया अति प्लस अधिक। क्या होगा? अति प्लस अधिक। ई अपने परिवार वाले के साथ संधि कर रहा है? नहीं कर रहा है। आ कौन से परिवार का सदस्य है? अच्छा, अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। इसको स्वर रहित कर देते हैं, अत कर देते हैं और यहाँ पे स्वर कौन सा बचा भैया? ई बचा। फिर क्या है? अधिक है। फिर क्या बचा? अधिक है। तो भैया कौन कौन से परिवार वाले संधि कर रहे हैं? ई और आ वाले। कौन कौन से कर रहे हैं? ई और आ वाले। तो भैया क्या यह एक परिवार के हैं? यह एक परिवार के नहीं हैं। दूसरी बात,
दूसरी बात, अगर यहाँ से भी आपको पता ना चले, कभी कभी ऐसा होता है कि भैया एक ही परिवार वाले होते भी हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि या यहाँ पर है, उसके पहले आधा शब्द आया है कि आधा वर्ड आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। तो हम क्या करते हैं संधि विच्छेदन में, हम करते हैं या को समाप्त कर देते हैं और ता को पूर्ण कर देते हैं। या को समाप्त करके मात्रा लगा देते हैं ई की, ठीक है, और ता को पूर्ण कर देते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे मित्रों, ये चीज़ आप याद रखेंगे। या को समाप्त कर देते हैं, ये सिर्फ या वाले बताए जा रहे हैं, अभी वा वाले नहीं बताए जा रहे हैं। या को समाप्त करके आने वाले वर्ण को पूरा करके उस पर मात्रा लगा देते हैं वर्तनी के अनुसार। बड़ी की आएगी तो बड़ी की लगा देते हैं, छोटी की आएगी तो छोटी ई की लगा देते हैं। इतनी बात समझ गए मित्रों। इसी प्रकार से हम अगला शब्द ले लेते हैं। मान लीजिए हम अगला शब्द ले लेते हैं, अगला शब्द कोई भी ले लीजिए, प्रत्येक ले लीजिए, प्रत्येक ले लीजिए, प्रत्येक। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, देखिए इसका क्या होगा, या खत्म करेंगे तो हो जाएगा प्रति, या खत्म करेंगे प्रति हो जाएगा। क्या भैया प्रति होता है कहीं पे, क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रति, प्रति कोई शब्द नहीं होता है, प्रति होता है। हाँ ठीक है, या खत्म किए, ता को पूरा किए, छुट्टी की मात्रा लगाई, बचा क्या, एक बचा है अभी, एक तो भैया बचा है ना, ये वाला अभी मात्रा तो बचा है, तो एक बचा। समझ में आ गई मित्रों, ये बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, इसमें देखिए क्या बचा, इसको अलग करते हैं, प्रत करते हैं, और यहाँ पे क्या बचा, ई बची, प्लस क्या बचा, ए बचा, एक। किससे किससे संधि हो रही है, क्या ये एक परिवार वाले हैं, ई किस परिवार का सदस्य है, ए किस परिवार का सदस्य है, हमको बताइए। ई बी परिवार का सदस्य है और ए किस परिवार का सदस्य है, सी परिवार का सदस्य है। दो परिवार अलग अलग आपस में मेल खा रहे हैं, कौन सा भैया संधि होगा, कौन सा संधि होगा, ये भैया आपका यण संधि होगा। कौन सा होगा, यण संधि होगा। चलिए इसी प्रकार से आपको शब्द दिए जा रहे हैं। तीसरा हो गया अभ्युत्थान, अभ्युत्थान हो गया। चौथा आपका हो गया, चौथा आप क्या हो गया, देव्यर्पण, देव्यर्पण हो गया। पांचवा आपका हो गया प्रत्युपकार हो गया। छठा आपका हो गया पर्यटन हो गया। देखिए आपको अभी सिर्फ या वाले कराए जा रहे हैं। कौन से कराए जा रहे हैं मित्र, या वर्ण वाले कराए जा रहे हैं, और अभी कोई नहीं कराए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। पर्यटन हो गया, इसके बाद 7 नंबर हो गया आपका गत्यानुसार हो गया। इसके बाद चलिए इनका पहले कर लेते हैं, इनका पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपका आगे बताएंगे हम। हाँ फटाफट से चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बता देंगे। हाँ चलिए बताइए मित्रों आप लोग, या वार, ठीक है, या वाले कराए जा रहे हैं अभी आपको। प्रत्येक का हमने बताया था। अब आप लोग बताइए अभ्युत्थान का, देव्यर्पण का, प्रत्युपकार का, पर्यटन का, गत्यानुसार का, इनका सबका वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए फटाफट से बताइए मित्रों, फटाफट से बताइए। बहुत ही सरल है, हमने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं कैसे होगा। चलिए फटाफट से बताइए मित्रों। तो इसका भैया या खत्म करेंगे, अभी को पूरा करेंगे, बचा क्या, उत्थान, बचा क्या, उत्थान। ठीक, अगला क्या है, देव्यर्पण है। तो क्या भैया इसको हम ऐसे लिखेंगे, देवी होता ही नहीं है, देवी होता है। हम वर्तनी भी ध्यान देंगे, हमने अभी शुरुआत में बताया था, देवी प्लस क्या बचा, अर्पण,
देवी प्लस अर्पण। तीसरा क्या है? प्रत्युपकार है। प्रत्युपकार क्या होगा? प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस ई और ऊ मिल रहे हैं, ई और ऊ मिल रहे हैं। अब बात आई है भैया, हाँ, समझने जैसी। अब जरा ध्यान देंगे, आप कहेंगे इसमें तो सर जी दीर्घ स्वर संधि आ गई है। प्रत प्लस ई प्लस उपकार, उपकार। अब आप तो कहेंगे सर जी ने तो कहा है कि भैया जिसमें भी एक परिवार वाले होंगे उसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। तो हम आपको बता दें, अगर एक क्राइटेरिया में आपकी कंडीशन नहीं आ रही है और दी आपकी दीर्घ स्वर यड़ संधि है, तो आप क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन देखेंगे कि दी हुई है कि नहीं। दूसरी कंडीशन इसमें दी हुई है कि नहीं? प्रत्युपकार में या के पहले आधा अक्षर आधा वर्ण दिया है, नहीं दिया है? आप बताइए, या के पहले आधा वर्ण दिया है अथवा नहीं दिया है? दिया है मित्रों, यहाँ पे दिया है, तो संदेह जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में यण संधि नहीं है और दीर्घ संधि दिया है, उस कंडीशन में आप दीर्घ संधि यहाँ पर लिख सकते हैं। उस कंडीशन में आप दीर्घ संधि लिख सकते हैं। अगर दिया नहीं है तो, अगर दिया है दोनों, तो दोनों में से आप यण संधि ही लगाएंगे। यह नहीं करेंगे कि आप भैया दीर्घ स्वर संधि लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। पर्यटन का देख लेते हैं। पर्यटन क्या हो जाएगा? परि प्लस अटन, परि प्लस अटन। ये भी तो आधा है भैया, ये भी तो आधा ही है। हमने कहा था शिरोरेखा के ऊपर जितनी रा लगती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? रा का रेफ रूप या आधी रा। इनको क्या कहा जाता है मित्रों? इनको रेफ रूप या आधा रा कहा जाता है। ये हमने कल की क्लास में बताया है या पिछली क्लासेस में मित्रों बताया गया है आपको। जिन भी भाई बहनों ने ये चीज़ नहीं देखी है कि रा के रूप कौन कौन से होते हैं, वे जा कर के चैनल को विजिट करें। प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर ये चीज़ें आपको बेहतर लेवल से बताई गई हैं कि रा के रूप कौन कौन से होते हैं। परि प्लस अटन हो गया। अगला क्या है आपका भैया? गत्यानुसार। तो गति प्लस अनुसार हो जाएगा, गति प्लस अनुसार हो जाएगा। हाँ भैया, गति प्लस आ तो यहाँ है ना, या खत्म किया है अभी, आ तो है। ध्यान दीजिए, या खत्म कर दिया, आ तो है, तो गति हो जाएगा, अनुसार तो रह जाएगा, तभी अनुसार है। ठीक है मित्रों। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मित्रों गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे शब्द देख लेते हैं। आगे है आपका व्यास, व्यास हो जाएगा। आगे है आपका संख्यागमन, संख्यागमन। आगे है आपका अत्यंत। बहुत सारे शब्द हैं, जो भी आप लेना चाहें आप कर लीजिए। जो भी शब्द हैं आपके डाउट में आप लोग उनको देख लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? व्यास का वी पूरा हो जाएगा और आस रह जाएगा। वी पूरा हो जाएगा, या खत्म हो जाएगा, तो आस रह जाएगा, वी आश। ठीक है। चलिए संख्यात्मक का क्या हो जाएगा? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? सखी। सखी कोई शब्द ही नहीं होता है। वर्तनी भी देखनी है, हमने बताया था। तो सखी जब शब्द नहीं होता तो सखी लिखेंगे। सखी प्लस क्या हो जाएगा? आगमन, आगमन। इसका क्या हो जाएगा? अति प्लस अंत, अंत। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत ऐसे लिख लो, नहीं है वहाँ पे तो। अब बताओ भैया, इसमें से आपको यण स्वर संधि में से आपको या वर्ड में से क्या समझ नहीं है? अभी या आपका क्लियर हुआ है, अभी दो बाकी हैं, वा और रे आपके पूरे पूरे बाकी हैं। ये या के सिर्फ रूल हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमने जो अभी बताया है आपको, ये किसके नियम हैं आपको बताए गए? ये नियम किसके बताए गए हैं? ये भैया सिर्फ या के नियम बताए गए हैं, ना कि वा के और ना कि या रा के।
हमने क्या बताया आपको? हमने बताया यण स्वर संधि के बारे में कि जो परिवार संधि करेगा वो अपने परिवार वाले के साथ संधि नहीं करेगा, या तो सी के साथ या तो दूसरे परिवार के साथ करेगा, कुल मिला के अपने परिवार वाले के साथ नहीं करेगा। एक नियम। दूसरे नियम, या व र अगर कोई शब्द इनमें, अगर कोई वर्ण इनमें से शब्द में है तो भैया इनके पहले आधा वर्ण आता है। ये बात ध्यान से समझिएगा। अगर इन तीनों में से कोई वर्ण है आपके, अगर आपके शब्द में, तो इनमें से तो भैया उसके पहले आधा वर्ण आएगा ही आएगा। यह निश्चित है, यह निश्चित है। जिसमें से हमने आपको या वर्ण वाले बताए कि अगर या वर्ण वाला कोई शब्द आता है तो या को समाप्त करके उसके पहले बड़ी ई या छोटी ई की अपने जो है उसके वर्तनी के अनुसार मात्रा लगा लेंगे, यानी कि स्वर लगा लेंगे, और उसके आगे आप लोग संधि विच्छेद तो करना जानते हैं। ये हमने आपको बेसिक लेवल से सिखाया हुआ है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है मित्रों। इतने सारे आपको शब्द कराए गए हैं। देखिए 7 हो गया, यहाँ पे आपका 8 हो गया, 9 हो गया, और आपको 10 शब्द टोटल करा दिए गए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, मान लीजिए यण स्वर संधि से, दीर्घ स्वर संधि से, या आपके किसी भी संधि से अभी तक आपको आयाद संधि नहीं कराई गई है, उसके पहले जितनी भी संधि आपको कराई गई हैं उसमें से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोग मित्रों निसंदेह हमको कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, हम आपको बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। जी हाँ मित्र, आज मित्रों क्लास में यहीं तक रहेगा। वा और रा किस प्रकार से संधि विच्छेदन होगा यण संधि में, वह आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा। आगे की क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाएगा या और वा की डिटेल, और इसके साथ ही आपको अयाद संधि भी अगली क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। मित्रों आज की क्लास यहीं तक। आशा है आपको कोई क्वेरीज होंगे वहाँ पे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें।